नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। रुक कर लेते हैं आज कुछ मुख्य खबरों की ओर। मैनपुरी में नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में मची सनसनी। मुंबई से घर लौट रहे युवक की संदिग्ध मौत, करहल थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद निवासी करण का शव पेड़ से झूलता मिला, पुलिस जांच में जुटी। मानसिक रूप से परेशान था मृतक करण, नौकरी छोड़ने की बात कही थी, परिजनों से आत्महत्या या साजिश। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक जाँच रखी रोक। मेरा नाम है। क्या घटना घटी हुई है? वो महाराष्ट्र से लौट के आ रहा था, तो दोपहर में मुझसे बात हुई और मुझसे बोला मृतक कौन है आपका? मेरा सरवाई लड़का है। तो मुझसे बोला कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये वो मैं घर जा रहा हूँ अपने। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया। फिर आज सुबह मुझे पता पड़ा कि उसने फांसी लगा ली। कितने टाइम पता लगा आपको? मुझे 8-9 बजे पता लगा। कहाँ का रहने वाला था ये? बेजुआ का, सिरसागंज के पास में बेजुआ काम पड़ता है। पुलिस को जानकारी मिली है? हाँ, उन्हीं को जानकारी मिली सबसे पहले, तो मुझे तो बाद में मिली, उसके बाद ही मुझे पता पड़ी। क्या उम्र थी? हमारा उसकी 18 साल। क्या करते थे ये महाराष्ट्र में काम करता था, हलवाई का। मैनपुरी में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिलाओं व बालिकाओं को किया गया जागरूक। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में महिला सुरक्षा दल ने चलाया जागरूकता अभियान। स्कूल, कॉलेजों व बाजारों में चौपाल लगाकर दी गई हेल्पलाइन नंबरों और कानूनी अधिकारों की जानकारी। गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध और घरेलू हिंसा पर महिलाओं को किया गया शिक्षित। महिला सुरक्षा दल ने पैम्पलेट वितरित कर महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित रहने के लिए किया प्रेरित। मैनपुरी में गूंजा जन जागरूकता की बात, जन जन के साथ यूपी 112 ने चलाया विशेष सुरक्षा अभियान। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यूपी 112 ने लोगों को बताया हर संकट में बस एक कॉल दूर है मदद। एलईडी वैन बनी चलती सुरक्षा पाठशाला, वीडियो के जरिए बताई गई सवेरा योजना और नाइट एस्कॉर्ट सेवा। थाना करहल, बरनाहर और घिरौर क्षेत्र में यूपी 112 टीम ने दिया जन सुरक्षा का संदेश। सड़क दुर्घटना, छेड़खानी और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाकर जनता से जुड़ी यूपी 112 टीम। करहल में एएसपी ग्रामीण राहुल मिठास और सीओ अजय सिंह चौहान ने भारी पुलिस बल के साथ की सघन चेकिंग। संवेदनशील स्थलों पर पुलिस का पैदल गश्त अभियान, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों ने दी हिदायत, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत की जाए कार्रवाई। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था को किया मजबूत, जन सामान्य से अपील, संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखने पर तुरंत पुलिस को दे सूचना। एसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा ने कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बल के साथ की सघन चेकिंग। संवेदनशील स्तरों पर पैदल गश्त कर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश। पुलिस को दी उच्च सतर्कता बरतने की हिदायत। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था को किया और मजबूत। एसपी साहा बोले, जन सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, हर स्थिति पर पुलिस की पैनी नजर। मैनपुरी जिला अस्पताल के पीछे खड़ी एम्बुलेंस में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। अज्ञात कारणों से एम्बुलेंस में धधकी आग, कुछ ही देर में लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला। जिला अस्पताल के पास धुएं का गुबार, मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना, आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी के किन्हवार गांव में मामूली विवाद पर दो पक्षों में मारपीट, 4 लोग हुए घायल। ईंट पत्थर और गड़ासी से हमले के आरोप, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दी तहरीर। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में, दोनों पक्षों के घायलों का उपचार जारी। पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए बढ़ाई निगरानी। थाना क्षेत्र में तनाव के बीच पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय गुरावली किया पेश। कहाँ के रहने वाले हैं? किन्हावर के। थाना कौन सा लगता है? ये चोट सर में लगी है, काफी परिवार के साथ आप यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने आए हैं। कैसे चोट लगी है? हमारे चक्कू मारे, लाठी मारी। किसने? राजेश ने, राजेश के भतीजे ने। ये कहाँ के रहने वाले हैं लोग? राजेश किनावर के हैं और उनके भतीजे और भांजे मैनपुरी के हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? किनावर। ये तो मारपीट जो की है, किस बात को लेकर मारपीट की है? मारपीट वही पहले 700 लोग, फिर दोबारा हमारे घर पर गुंडे चढ़ा दिए मानने को। नहीं, ऐसी वजह क्या रही, क्यों मारपीट की है? फिर भी कह रहे थे, मुझे ये कह रहे हैं कि जो सभी है पागल है, पागलों को कमाई कौन खाएगा, जो कमाई खुलवे खाएंगे और कोई खाएगा। जिसका आपने विरोध किया?
वो चलेगी कि कमाई हम ही खाएंगे, पूरा खाएंगे, जैसी कमाई कौन खाएगा पागल है। आपने विरोध किया तब मारपीट की? मारपीट करी नहीं, शिकायत थाना बिस्वा में नहीं की थी आपने? शिकायत वहाँ आप हमारी सुनवाई नहीं थी, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई? कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मारपीट करो दोबारा। ये चोट जो लगी है कौन है आपके? हमारे देवर देवर हैं। ये कैसे चोट लगी है? ये उनको राजेश घर पर चढ़ गए थे 1 बजे। राजेश और राजेश के 2 भतीजे थे, वो भी नाम को हतो, और उनके 2 भांजे थे और दीगर आदमी थे, सब पहचान नहीं पाए। नहीं तो क्यों, ऐसी वजह क्या रही? वजह ये रही है, खेतन से जा रहा था तो रास्ते में वो गोबर डालने जा रहा था, ये अपने खेतन से आ रहा था, तो इसका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए कम दिमाग का है। तो इसकी बहू चली गई छोड़ के सर, और बहू जाने पर वो मजाक में इनकी लड़ाई भई खेतन से सुबह की शिकायत थाना बिस्वा में नहीं की थी? फिर थाने से शिकायत सर वो भी पाल्टी गई और जे भी गई, थाने शिकायत करके फिर घर पे पहुंच के हमारे घर पे राजेश ने गुंडे अपने भतीजे अपने भांजे सब चढ़े और हमारी सास और ससुर की मार तोड़ पीट करी। क्या चाहते हैं? अब भाई हम चाहते हैं सही हो, कार्रवाई हो भाई। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने मैनपुरी में महिलाओं की सुविधा हेतु पिंक बूथ का किया उद्घाटन। मिशन नारी शक्ति के तहत महिलाओं से जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। एडीजी बोले, महिलाएं निसंकोच अपनी बात कह सकें, यही है पिंक बूथ का उद्देश्य। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया, जल्द ही चौराहे को सीसीटीवी से लैस कर बनाया जाएगा कंट्रोल रूम। वार्षिक निरीक्षण के दौरान इस तरह की एक व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, जो पिंक बूथ के नाम से जाना जाएगा, जिसके लिए मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करती हूँ चेयरमैन साहब और उनकी समस्त सहयोगियों का कि उन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह पर इस पिंक बूथ के लिए हमको स्थान प्रदान किया। और मैं समझती हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण का जो नारा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके अनुपालन में एक बहुत बड़ी पहल है ये, क्योंकि देखिए जो इसका लोकेशन है ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से जो महिलाओं के प्रति हम सुरक्षा चाहते हैं उसी के सिलसिले में ये स्थापित हुआ है। और इसका लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 360 डिग्रीज एक व्यू मिल सकता है कि बाजार में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियाँ हैं, महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो एक डेफिनेटली डेटरेंस का भी काम करेगा और एक पुलिस की पैनी नज़र 360 डिग्रीज पर रहेगी, और महिला की सुरक्षा ये कदम बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट था। तो मैं यहाँ के एसपी श्री गणेश प्रसाद साहब और उनकी सभी समस्त पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और चेयरमैन साहब के सहयोग से और यहाँ के नागरिकों के सहयोग से एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है महिला सशक्तिकरण में। इसके लिए आप सभी को बधाई। और मैं चाहूँगी कि जो पुलिस और प्रशासन अत्यंत संवेदनशील है। इसी कड़ी में जो मिशन शक्ति योजना चलाई जा रही है, इसी में पिंक बूथ की परिकल्पना और मैम की प्रेरणा से कोतवाली क्षेत्र में सम्मानीय चेयरमैन साहब बहुत ही मौके की जगह हम लोगों को दी है। मैम, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाजार और बाकी सारा जो परिवहन है वो होता है, तो इस पिंक बूथ की जगह बहुत अच्छी तरीके से चेयरमैन साहब ने दी है, बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैम, इस अवसर पर, इस उद्घाटन पर मैं चाहूँगा मैम कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दें। एडीजी आगरा जोन ने मैनपुरी पुलिस कार्यालय का किया वार्षिक निरीक्षण। एसपी गणेश प्रसाद साहा और पुलिस अधिकारियों के साथ एडीजी ने विभिन्न शाखाओं का लिया जायजा। क्राइम ब्रांच, महिला सहायता प्रकोष्ठ और विशेष जांच प्रकोष्ठ सहित नई कई शाखाओं का हुआ निरीक्षण। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने मैनपुरी पुलिस लाइन में नवनिर्मित गैस गोदाम का किया उद्घाटन। पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए तैयार हुआ आधुनिक गैस गोदाम, एडीजी ने किया लोकार्पण। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, पुलिस बल के कल्याण और सुविधा हमारी प्राथमिकता। मैनपुरी पुलिस लाइन में नई सुविधा से रसोई प्रबंधन होगा और अधिक सुव्यवस्थित। उद्घाटन कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की रही उपस्थिति।
एडीजी आगरा जोन ने मैनपुरी पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन व समीक्षा गोष्ठी की अध्यक्षता की। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर एडीजी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। लंबित विवेचनाओं, जन शिकायतों, साइबर अपराध और महिला उत्पीड़न मामलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश। एडीजी ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी, समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए आदेश।